हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी अनटोल्ड। गर्मियों की छुट्टियों में श्याम अपने नानी के घर जा रहा था। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। गले में हेडफोन, हाथ में काले रंग की चमचमाती घड़ी, एक बैग हाथ में और दूसरा कंधे पर टांगे हुए वह स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज रात उसके साथ क्या होने वाला है। वह उस खतरे से अनजान था जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। श्याम ने घर से टैक्सी की ताकि वह समय पर स्टेशन पहुंच सके, लेकिन रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से वह लेट हो रहा था। उसकी ट्रेन रात 10:15 पर दिल्ली स्टेशन से रवाना होने वाली थी। श्याम घबरा कर बोला, अरे भैया जल्दी करो, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। टैक्सी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा, बाबूजी, जाम इतना ज्यादा है, मैं क्या कर सकता हूँ। करीब आधे घंटे बाद श्याम दिल्ली स्टेशन पहुंचा। स्टेशन पर अफरा तफरी मची हुई थी। उसकी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका था और ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ने ही वाली थी। अनाउंसमेंट सुनते ही श्याम अपना बैग संभालते हुए पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी ट्रेन उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। श्याम बस खड़ा होकर उसे दूर जाते हुए देखता रह गया। सिट यार, ट्रेन निकल गई, अब मैं क्या करूंगा, उसने झुंझलाकर कहा। रात के 10:30 बज चुके थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, चलो अगली ट्रेन का इंतजार कर लेता हूं। श्याम प्लेटफॉर्म पर बनी सीमेंट की बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने बैग से पानी की बोतल निकाली और लंबे घूंट भरने लगा। रात काफी हो चुकी थी। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ झींगुरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। श्याम ने कानों में हेडफोन लगाए और गाने सुनने लगा। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने तुरंत हेडफोन हटाए और पीछे मुड़कर देखा। उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लकड़ी की पुरानी लाठी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें अजीब तरह से बुझी हुई थीं। बूढ़ा आदमी धीमी आवाज में बोला, बेटा, यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? श्याम ने जवाब दिया, बाबा, मेरी ट्रेन छूट गई, अब अगली ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ पल तक उसे घूरता रहा, फिर भारी आवाज में बोला, अब यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी बेटा, सुबह से पहले नहीं। इतना कहकर वह बूढ़ा आदमी अपनी लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गया। अब रात के 12:05 हो चुके थे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी की आवाज सुनाई दी। श्याम चौकन्ना होकर खड़ा हो गया। अजीब बात यह थी कि इस ट्रेन का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। धीरे धीरे एक पुरानी ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी। उसकी बोगियों पर खून जैसे लाल खरोंचों के निशान बने हुए थे। ट्रेन के अंदर से जलने की हल्की बदबू आ रही थी। ट्रेन का दरवाजा ठीक श्याम के सामने आकर रुका। दरवाजा पहले से खुला हुआ था। श्याम ने जल्दी से अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ गया। जैसे ही वह अंदर गया, ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कुछ ही सेकंड में ट्रेन ने तेज रफ्तार पकड़ ली। पटरियों की आवाज पूरे डिब्बे में गूंजने लगी। श्याम ने इधर उधर देखा। पूरी बोगी खाली थी। अरे, इस बोगी में तो कोई भी नहीं है, उसने धीरे से कहा। तभी उसकी नजर सामने की सीट पर बैठे एक आदमी पर पड़ी। वह आदमी बिल्कुल शांत बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी। श्याम उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। फिर श्याम से रहा नहीं गया। वह बोला, भाई साहब, इतनी रात में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी श्याम की नजर अखबार के फ्रंट पेज पर पड़ी। तारीख देखकर उसके होश उड़ गए। उस पर लिखा था 12 जुलाई 1890। श्याम घबराकर बोला, ये इतना पुराना अखबार? अब धीरे धीरे उस आदमी ने अखबार नीचे किया। श्याम के हाथ पैर कांपने लगे। उस आदमी का आधा चेहरा बुरी तरह घिसा हुआ था। मांस लटक रहा था और उससे खून टपक रहा था। उसकी लाल आंखें सीधे श्याम को घूर रही थीं। अचानक पूरी बोगी में भयानक चीखें गूंजने लगीं। बचाओ, बचाओ! श्याम ने डर कर चारों तरफ देखा। उसके आसपास बिना सिर वाले लोग खड़े थे। उनके शरीर से पानी टपक रहा था।
और वे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। तभी श्याम की नजर एक और चेहरे पर पड़ी। वह वही बूढ़ा आदमी था जो प्लेटफॉर्म पर उससे मिला था। अब उसका चेहरा पूरी तरह सड़ा हुआ था और आंखें काली पड़ चुकी थीं। श्याम बुरी तरह डर चुका था। उसका शरीर जैसे काम करना बंद कर चुका था। ट्रेन अब एक पुराने नदी के पुल से गुजर रही थी। अचानक उन सभी डरावनी आत्माओं ने श्याम को पकड़ लिया। श्याम जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी आवाज ट्रेन के शोर में दब गई। अगले ही पल उन्होंने श्याम को चलती ट्रेन से नदी में फेंक दिया। श्याम पानी में डूबता चला गया। कुछ ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। अगली सुबह लोगों ने उसका शव नदी में तैरता हुआ देखा। कहते हैं कि वह ट्रेन आज भी आधी रात के बाद उस स्टेशन पर आती है और जो भी गलती से उसमें बैठ जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब